खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सिराज अहमद। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जनता के बीच में भेज रही हैं। फिलहाल अभी कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उसी कड़ी में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार बनने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस समाजवादी पार्टी को 400 के पार ले जाने की बात कर रहे हैं, तो वही कांग्रेस में प्रियंका गांधी के आने के बाद जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि इस बार 40% महिलाओं को विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। वहीं किसानों को लेकर के भी बड़े बड़े दावे किए गए हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी कहा गया है कि बिजली का बिल हाफ होगा, कोरोना काल का बिल माफ़ होगा। आइए इस पूरे मामले पर हमारे साथ कांग्रेस से जो संभावित प्रत्याशी हैं उमेश मिश्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से देखा जा रहा है क्या है पूरा मामला। उमेश जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। उमेश जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद से लगातार कांग्रेस जो है तेज़ी के साथ प्रदेश में अपना अभियान चला रही है, लोगों के बीच में पहुंच रही है, तो इससे क्या लगता है कि आने वाली विधानसभा में कितना कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा? हमारी कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव होगा और उस विधानसभा में हम लोग पूरी तरह से जीत करके अपनी सरकार बनाएंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे और जीत का परचम भी फहराएंगे। और जो पार्टी द्वारा हमारी 7 प्रतिज्ञाएं दी जा रही हैं वो प्रतिज्ञाओं में पहला तो है कि युवाओं को 20 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। उसके बाद जो बिजली का बिल है उसको किसानों का हो या गरीब जनता का हो उसको हाफ़ किया जाएगा। तीसरी प्रतिज्ञा यह है कि महिलाओं को 40% आरक्षण टिकट में दिया जाएगा, जिसका कि इसी 40% को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी या अन्य दलों में भी हलचल मची हुई है, क्योंकि ये ऐसा कदम सराहनीय कार्य है जो कि ऐसा कदम इससे पहले किसी भी पार्टी द्वारा नहीं उठाया गया है। इसका कांग्रेस पार्टी द्वारा माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो किया है इससे पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। और इसी के साथ छात्राओं को स्कूटी, स्मार्टफोन ये लोग जब ग्रेजुएशन पास करेंगी, इंटर पास करेंगी तो इन लोगों को दिया जाएगा। और किसानों का जो समर्थित मूल्य है गेहूं, धान और गन्ना पे 400 रुपये का रेट और गेहूं और धान पे 2500 का रेट सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ये जो प्रतिज्ञा यात्रा है इसी के माध्यम से सारे लोग बताया जा रहा है। और हमारी 3 प्रतिज्ञाएं अभी फ़िलहाल यात्रा निकली हुई। एक तो बाराबंकी होते हुए झांसी तक जाएगी, दूसरी सहारनपुर से चल करके लखनऊ आएगी, तीसरी हमारी बनारस से चल रही है जो लखनऊ तक वो भी आएगी। अच्छा उमेश जी, देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियां वादे बड़े बड़े करती हैं, जनता से वोट लेती हैं वादे बड़े बड़े करके, लेकिन जब वही पार्टी सरकार बनाती है तो फिर वो जनता के बीच में अपने वादे नहीं पूरे कर पाती, ऐसा क्यों? देखिए, आप लोग न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोगों को सारी हकीकत पता है। चूँकि आप, मेरा सीधा सा सवाल है उमेश जी कि कई पार्टियां नहीं, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं कि जो नेता होते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं तो 5 साल जनता के बीच में नहीं जाते, वादे करके ही तो चुनाव जीतते हैं। हमारी पार्टी द्वारा जो वादे नहीं किए जा रहे हैं ये हकीकत धरातल पे काम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसमें कि केवल झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया जा रहा है, इनका कोई भी कार्य आज धरातल पे नहीं दिख रहा है। वो चाहे किसानों से संबंधित हो, चाहे नौजवानों से संबंधित हो, चाहे वो गरीबों से हो, इनका कोई भी कार्य धरातल पे, झूठ बोलना इन लोगों का
धर्म में लिख गया है। ये लोग हर काम में केवल झूठ बोलते हैं, लोगों को बलगलाते हैं और जुमलेबाजी करते हैं। और महंगाई को रोकें। पेट्रोल के दाम बराबर रोज़ बढ़ रहे हैं, डीजल रोज़ बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि आज की हमारी गरीब माताएं, बहनें, भाई कोई भी सिलेंडर भराने में असमर्थ है। आज बताइए 1,000 रुपये का 1200 का सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा है और वो सिलेंडर से 1 महीने नहीं चलता है। एक तो गैस सिलेंडर का जो वज़न होता है उसमें भी चोरी होती है और उसके बाद महंगाई है। पेट्रोल डीजल से किसानों का खेती का काम रुक रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। उसके साथ पेट्रोल ये कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, लेकिन बराबर इनका रोज़ रेट। अरे भाई, आपको रेट बढ़ाना एक दिन आप बढ़ा लीजिए, लेकिन आप सुबह 6 बजे नया रेट दे देते हैं। इनकम कमाई किसकी आप बढ़ा रहे हैं? कमाई वही है और खर्चे आप बढ़ा रहे हैं। उमेश जी, जब आपकी सरकार थी तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी, तो विपक्ष आरोप लगा रहा था। जब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का ये दौर कब तक चलेगा? देखिए, जब हमारी सरकार केंद्र में थी उस समय भी महंगाई मानते हैं, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी और रोज़ किसी चीज़ का महंगा नहीं होता था। आज कड़वा तेल जिसकी कीमत कभी हमारी सरकार में 25 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये किलो होता था तो लोग परेशान थे। आज 200 रुपये से ऊपर का कड़वा तेल का रेट हो गया है, रिफाइंड 200 के ऊपर हो गया है। और यहाँ तक कि मिट्टी का तेल, जो मिट्टी का तेल है वो ना तो अब कोटे में दिया जा रहा है, ना कहीं बाहर में अगर गांव में बिजली का बिल इतना महंगा हो गया कि बिजली नहीं जलाएंगे तो मिट्टी के तेल भी दिया जलाने के लिए नहीं। आज गरीब के आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कोई महंगाई नहीं है। यहाँ तक कि श्रीकांत जी जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, वो अभी जाके बीच में उन्होंने कहा कि ये जनता के कोई महंगाई का दौर नहीं है, अभी महंगा और होगा। अरे क्या आप चाहते हो कि पब्लिक की जान लेना चाहते हैं? और पब्लिक जो उत्तर प्रदेश की लगभग 22 से 23 करोड़ जनता है, वो आपको 2022 में सबक दिखाएगी। अच्छा उमेश जी, देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है मीडिया पर आकर के। उन्होंने कहा है कि इस बार 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। तो जहाँ जैसे रायबरेली क्षेत्र है, यहाँ पर भी कई प्रत्याशी जो हैं लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो दूसरी तरफ कई प्रतिशत महिलाएं भी तो हैं जो इच्छुक हैं। तो क्या लगता है कि रायबरेली की सीट जो है वो इस बार किसी महिला के खाते में जाएगी, या आप यहाँ से प्रबल दावेदार हो सकते हैं? देखिए, इसका सीटों को बंटवारा या 40% में जो महिलाएं आरक्षित हुई हैं, इसका काम हमारे नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी हमारी जिसको टिकट देगी हम लोग उसके साथ रहेंगे और पार्टी के साथ रहेंगे। पूरी तरह से हम लोग चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे और चुनाव जीतेंगे। हम लोग पार्टी से अलग हट करके कोई काम नहीं करेंगे। तो क्या लगता है उमेश जी कि इस बार कांग्रेस में प्रियंका गांधी हालांकि काफ़ी मेहनत कर रही हैं, जनता के बीच में पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ेंगी, कुछ सीटें बढ़ सकती हैं कांग्रेस की, लेकिन सरकार बनाने का दावा कहां तक? देखिए, कुछ सीटों का जो बंटवारा या कुछ सीटों पे जीत का इससे पहले लोग चर्चा करते थे, वो तो सब खत्म हो चुका है। हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी जब से मैदान में आई हैं, और जो छोटी जनता है, अभी हरख ब्लॉक पड़ता है बाराबंकी में, उन्होंने प्रतिज्ञा यात्रा वहाँ से जब निकाली है, हरी झंडी दिखाई, उसके बाद किसानों की खेतों में गए, वहाँ महिलाओं से भी मिली, और उससे ये लगता है कि हम लोग किस फर्श से अर्श की ओर उठ रहे हैं। और हमारी जो जीत है वो 400 से कम नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और अपनी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार 2022 में बनाएंगे और विधानसभा में अपना मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। उमेश जी, कितनी सीटें? 400 के पार। यही बयान अखिलेश यादव भी दे रहे हैं कि इस बार 400 के पार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार बिना किसी के समर्थन के सरकार बनाएंगे। आप 400 के पार जा रहे हैं, तो आखिर ये सब क्या है? कितनी सीटें? देखिए, इसका तो आकलन 2022 का जब चुनाव होगा तो जनता खुद ही सबको सबक बताएगी। और भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोलने में नंबर 1 की पार्टी है, क्योंकि झूठ से ही उनका भोजन
चालू होता है और झूठ पे ही उनका सारा काम चलता है। झूठ बोल, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे चाहे योगी सरकार हो, चाहे योगी जी के कैबिनेट के मंत्री हों, चाहे विधायक हों, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो खाना नहीं हजम होता है और उनकी झूठ की कलई 2022 के चुनाव में सारी सामने आ जाएगी। अच्छा उमेश जी, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? फिलहाल आपने बातें तो बहुत सी की हैं, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिससे आप सरकार को घेरने का काम करेंगे? देखिए, जो हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो ये हमारी प्रतिज्ञाएं दी जा रही हैं, जैसे 10 लाख तक का जो भी मेडिकल इलाज होगा वो फ्री किया जाएगा। अभी प्रियंका गांधी जी ने हाल में कल ही कहा है, घोषणा की है कि जो हमारी सरकार बनती 10 लाख रुपए तक का मेडिकल पूरी तरह से फ्री रहेगा। बिजली बिल जो भी आज हमारे किसान का हो या गरीब का हो उसका हाफ़ किया जाएगा। गेहूं धान का समर्थन मूल्य में भी हम लोग रेट फिक्स कर रहे हैं, गन्ने पे 400 रुपये, गेहूँ धान 2500 रुपये। इसके साथ जो कर्जा है वो चाहे कोरोना काल का हो चाहे जैसा हो पूरी तरह से माफ़ किया जाएगा। तो इस तरह हमारे जो भी एजेंडे हैं वो हम लोग चुनाव से पहले फेंकू वाले नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी तरफ फेंकते नहीं हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो दृढ़ संकल्प के साथ और प्रतिज्ञा यात्रा के साथ कह रहा हूँ, और ये जितने 7-8 हमारी प्रतिज्ञा हैं वो हम करेंगे और समाज के बीच में ले जाएंगे और इस पर अपना चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। ये थे हमारे साथ रायबरेली से संभावित प्रत्याशी उमेश मिश्रा, जिनसे हमने बात की। तो उनका कहना है कि जब 2000 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो स्मृति ईरानी महंगाई को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी, प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजी गई थी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन। कैमरा पर्सन गयास खान के साथ सिराज अहमद, रायबरेली।